Hello बच्चों, let's read the question first. The question says for extrinsic semiconductors, when doping level is increased, we have been given with the various options. Fermi level of p and n-type semiconductors will not be affected. Fermi level of p-type semiconductor will go upwards and Fermi level of n-type semiconductor will go downward. Fermi level of p-type semiconductor will go downward and Fermi level of n-type semiconductor will go upward. Fermi level of both p-type and n-type semiconductors will go upwards for temperature greater than Fermi temperature and downward for temperature less than Fermi temperature, while Tf is the Fermi temperature. Okay. Now let us see its key concept first and then I will try to solve it. तो सबसे पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देखेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें क्या सबसे पहले पता चलता है. ठीक है, तो करते हैं इसको जल्दी से सॉल्व. तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो ये फर्मी लेवल होती है ये होती क्या है असल में. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे फर्मी लेवल क्या होती है. फर्मी लेवल क्या होती है. असल में ये फर्मी लेवल जो है ये एक एनर्जी लेवल होती है. ये एक एनर्जी लेवल होती है. अगर ये एनर्जी लेवल है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है. तो मैं इस फर्मी लेवल को लिख सकता हूँ ऐसे कि द एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ at which the probability of finding an electron is 50%. If we say 50% or we can say 1/2 also. जहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 50%. तो सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ, फिर आसान हो जाएगा एक्सट्रिंसिक में. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स सेम होती है. दिस इज़ वैलेंस बैंड. और अगर इसको देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल की गैप होती है दैट इज़ कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी. इसको मैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है उसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी. और इसी बैंड गैप एनर्जी जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ये आपका वैलेंस बैंड होता है. तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो इसकी मिड लेवल आएगी, उसी को मैं फर्मी एनर्जी लेवल नाम बोलता हूँ. फर्मी एनर्जी लेवल. ओके. तो ये सारा हम एट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी केल्विन पे देखते हैं, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे देखते हैं. तो इसी लेवल पे, इसी फर्मी एनर्जी लेवल पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होती है 1/2. तो ये फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होती है? अगर ये एनर्जी लेवल एक है, ये एनर्जी लेवल दूसरी है, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होगी ये Eg/2 पे होगी. दिस विल बी द फर्मी एनर्जी लेवल. फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होगी? बैंड गैप एनर्जी को हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी ये बराबर एग्जैक्ट मिडल में होगी. नाउ अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ओर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड. तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इनके बीचों बीच जो आपने दिखाई थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में जिसको आपने फर्मी एनर्जी का नाम दिया था वो ये था. लेकिन अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होती है होल से ज़्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो उस वाले केस में क्या होता है, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होती है ये थोड़ी ऊपर चली जाती है, यानी इट गोज अबोव, यानी जो इंट्रिंसिक के केस में जो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल थी एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में ये ऊपर चली जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे इसी बात को इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, ये अगर कंडक्शन बैंड है हमारा, ये अगर वैलेंस बैंड है हमारा, ये अगर वैलेंस बैंड है, अगर हम इसको रिलेट करेंगे इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फर्मी एनर्जी लेवल है पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में वो नीचे आ रही है फ्रॉम द ओरिजिनल फर्मी एनर्जी लेवल। ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस डोपिंग से हमें पता चलता है जब भी हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम डोप करते हैं मतलब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से या ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से, डोपिंग करने के बाद अपॉन डोपिंग तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनने के बाद क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल अगर हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे वो अपनी मेन इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर चढ़ती है, और पी टाइप के केस में वो मेन एनर्जी लेवल जो इसकी फर्मी एनर्जी लेवल होती है उससे वो नीचे चली जाती है। नाउ मूविंग टू द ऑप्शंस, यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे ऑप्शंस पे देखते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं आप फर्मी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड, दिस इज रॉन्ग। अफेक्ट तो होता है अपॉन डोपिंग। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउन, यहाँ के केस में डाउन हो रहा है, ये सही है। एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड्स, फिलहाल ये भी गलत है, पहला तो सही था। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड तो नहीं जा रहा है, वो तो नीचे जा रहा है, और एन टाइप तो ऊपर जा रहा है, इसने बोला ये नीचे जा रहा है, फिलहाल ये भी गलत है। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड्स, पी टाइप के केस में फर्मी लेवल जो है इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल से वो डाउन जा रहा है, एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड्स, इसका मतलब ये आंसर सही है। फर्मी लेवल ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड्स, दोनों ऊपर नहीं जाते हैं, एन टाइप के केस में ऊपर जाता है और पी टाइप के केस में नीचे जाता है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।